छोटी सी क्लिप आपने देखी, कितना गलत हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप सच्चाई सुनेंगे तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। यादव होने पे देखिए उनके साथ क्या-क्या किया गया, और ऊपर से ब्राह्मण औरतें जो हैं झूठ पे झूठ बोली जा रही हैं कि हमें इन्होंने छेड़ा। अरे! औरत के नाम पे कलंक है, कम से कम देख तो ले कि मेरी उम्र क्या है। तुमने पहले किसी की बेइज़्ज़ती की, कितने किसी के साथ इतना अत्याचार किया, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है किसी के साथ कुछ करने का, और कि तुम उल्टा उन पे इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हें अपनी गलती मानने की जगह तुम उन पे कथावाचकों पे इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम सरासर बहुत गलत कर रहे हो, तुम लोग गलत हो, क्योंकि तुमने ऐसी हरकत की है और ये वीडियो दूर-दूर तक वायरल हुई है। तो ये बहुत गलत बात है कि तुम इतना जो है उल्टी तुमने एफआईआर की है। तुम्हें और कुछ नहीं मिला तो यही हुआ कि अपने आप को ही बेइज़्ज़त करने चल दी। वाह, वाह! क्या औरत हो। औरतों के नाम पे धब्बा हो तुम लोग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड, जैसा आपने देखा 2-3 दिन पहले से जो वीडियो वायरल हो चल रहा है, वहाँ पे जो कथावाचक जो हैं वो कथा करने के लिए ब्राह्मणों के गाँव में जाते हैं। तो ब्राह्मण लोग उनसे पूछते हैं कि तुम कौन-सी जाति के हो? तो वो कहते हैं कि हम यादव हैं। तो ये बोलते हैं कि यादव हो तो तुम कथा बोलोगे, ब्राह्मणों के गाँव में आए हो, तुम दान दक्षिणा लोगे और हमसे हमसे पैर छुपाओगे। इतना मतलब उसके बाद इन लोगों का मन नहीं भरा तो उनको मारा, पीटा और उनकी 15-16 साल से रखी हुई चोटी को काटा। उसके बाद वहाँ की जो औरत थी, उसको बोला गया कि जाके तुम उसके ऊपर जो है मूत्र का छिड़काव किया गया। कितनी बेशर्म औरत है जो ऐसा काम करने के लिए भी तैयार हो गई। एक बार भी औरत के दिल में दया नहीं आई कि ये सब कितना, बल्कि उसको एक कम से कम एक इंसान तो ऐसा होता कि अगर वो अत्याचार कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, इस चीज़ को रोका जा सके। तो ये चीज़ बहुत गलत हुई है। और उल्टा जो उन्होंने जब वहाँ जाके थाने में अपना बताया है कि हमारे साथ जो है ब्राह्मणों ने ऐसा अत्याचार किया है, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं मिला कहने के लिए और उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, तो अपने बचाव के लिए ये इतना झूठ बोल रही है ये औरत कि हमें छेड़ा है। अरे कम से कम अपनी इज़्ज़त का तो ख़्याल कर, अपनी उम्र का तो ख़्याल कर कि तुम्हें कोई छेड़ेगा। तुम तो खुद गंदी हरकतें कर रही हो, ऊपर से तुम बोल रही हो कि मुझे छेड़ा है। तो तुम खुद अपनी बेइज़्ज़ती करवा रही हो, तुम अपनी खुद इज़्ज़त उछाल रही हो। कैसी महिला हो तुम? ऐसी महिला पे थू है। महिला के नाम पे कलंक हो तुम। तुम्हें सच्चाई का साथ देना चाहिए। तुमने गलती की है, तुम्हें माफ़ी माँगनी चाहिए, तो उल्टा तुम उन पे दोष लगा रही हो कि हमें छेड़ा। उल्टा तुम लोगों ने रात भर उनके साथ अत्याचार किया। क्या-क्या जो है ऐसे-ऐसे तुमने हरकतें की उन लोगों के साथ। ब्राह्मणों ने अत्याचार जो किया था यादवों पे, तो उन लोगों को तो चलो जेल भेज दिया गया, मगर जो मूत्र छिड़काव जो हरकत की गई थी, उस टॉपिक पे बात क्यों नहीं की? उस टॉपिक पे बात करनी चाहिए थी ना। जिस महिला ने ऐसा किया उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी ना, उसको क्यों छोड़ा? वो भी तो कसूरवार है, तो उसके साथ भी उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। श्याम भाई बोलते हैं कि इसमें क्या है, ब्राह्मण या यादव जातिवादी झगड़ा मत फैलाओ, आगे ये बात मत बढ़ाओ। चलो अच्छी बात है, हम भी ये चाहते हैं कि आगे जो है ये लड़ाई ना हो, आगे झगड़ा ना हो, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं है, सबका नुकसान ही है। तो दोस्तों ये बात सही है, जातिवाद के पीछे आप लोग मत लड़िए, कोई भी मत लड़िए। कोई भी रहे, किसी भी जाति के लोग आपस में मत लड़िए। और जो मैटर हो चुका, हम भी यही चाहते हैं कि ये मैटर अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे भारी नुकसान हो सकता है। लोग जान मान पे उतारू हो जाते हैं, नहीं ये गलत चीज़ है। तो इस मैटर को हम भी चाहते हैं कि ये मामला ख़त्म हो जाए और अब ये आगे ना बढ़ाया जाए। देखिए, ब्राह्मण भी हमारे भाई हैं, यादव भी हमारे भाई हैं, कोई भी कास्ट का हो, सब आपस में भाई-भाई हैं, क्योंकि इसी दुनिया में लोग खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ गए हैं और खाली हाथ ही रहेंगे। मगर ये सब जो जातिवाद जो बनाया गया है ना, वो इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। तो इसलिए हमारे लिए सारे जात के लोग बिल्कुल भाईचारे की तरह हैं, भाई की तरह हैं, और हमें जो है भाईचारे की ही तरह रहना चाहिए। हम जो है सारे ब्राह्मण, सारे यादव की बात नहीं हो रही है। जिन 2 लोगों के साथ ये मामला हुआ है, वो यादव जिन्होंने अत्याचार किया, वो ब्राह्मण जिनकी चोटी कटी, तो हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ज़्यादा अत्याचार कि जो जिस ब्राह्मणी ने उस यादव के ऊपर जो मूत्र छिड़काव किया था, उसके ऊपर कोई मैटर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? उसके ऊपर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? ये सबसे गलत किया है उस औरत ने, तो ये इसके ऊपर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, इस मैटर के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो इस बात पे ज़रूर बोलना चाहिए, इस बात पे क्यों नहीं कोई बोल रहा है? यादव ब्राह्मण यही सब कर रहे हैं, मगर जो उस औरत ने जो किया उसके बारे में कोई बात नहीं चल रही है। उसके बारे में बात होनी चाहिए ना, कि एक औरत होके, ब्राह्मणी होके और ऐसी हरकत वो कर रही है, ये कितना गलत है और ये कहाँ तक सही है? ज़रा आप लोग बताइए।
तो दोस्तों जातिवाद मत फैलाइए, सब लोग अपने हैं, सब लोग एकता बना के रहिए, जो हुआ सो हुआ। हम भी यही चाहते हैं कि ये मैटर यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। सारे भाई बराबर होते हैं, भाई जो हैं एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, सब एक साथ रहते हैं। तो इसमें क्या है, कल को हमको दुख सुख भी होता है तो कोई बाहर वाला इंसान नहीं आएगा। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो उसमें तीसरा कोई फ़ायदा उठा ले जाएगा। तो इसलिए अब इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए। और हम सब सनातनी हैं तो हमें मिलजुल के रहना चाहिए। जिसको जिस देवता को पूजना है वो पूज सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, सबकी अपनी श्रद्धा है। तो हम किसी के देवता को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते हैं और ना ही कहेंगे। सबकी अपनी देवताओं की अपनी अपनी रिस्पेक्ट है, जो जिस देवता को मानना चाहे मान सकता है और इसमें किसी को हम नहीं रोक सकते हैं। तो आपस में हम लोग हिंदू धर्म जो है, सनातनी धर्म जो है, हम तो आपस में नहीं लड़ना चाहिए ना, ब्राह्मण यादव, तो ये सब झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसको शांत हो जाना चाहिए। दोस्तों आप इस मैटर में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। है वो परशुराम की रैली निकाल रहे हैं, जो यादव है वो कृष्ण भगवान की रैली निकाल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भगवानों को बांट रहे हैं। तो ये गलत है। इस पे प्रशासन को रोक लगानी चाहिए कि सारे देवी देवता एक हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके देवी देवता एक ही हैं, बस लोग अलग अलग रूपों में उनको पूजते हैं। कम से कम भगवान का बंटवारा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि भगवान को जो है कोई नहीं बांट सकता है। भगवान ईश्वर सब एक है, कोई अलग अलग नहीं है, बस सब अलग अलग रूपों में लोगों ने बांट दिया है। उनको अलग अलग नामों से पूजा जाता है, मगर ईश्वर जो है एक ही है। आंटी हैं वो इसमें बोल रही हैं कि यदुवंशियों को जेल में सड़ाया जाए, इनकी चोटी काटी जाए और इन पे अत्याचार किया जाए। तो उन आंटी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो तो और ज़्यादा उल्टा सीधा वो आंटी बोल रही हैं। अगर आपको एहसास था, आपको चाहिए था कि हाँ भाई हमने गलती की है, आपने मूत्र का छिड़काव किया, उनकी चोटी काटी, रात भर उनको जो है उनकी पिटाई की, उनके साथ अत्याचार किया। अगर आपको अपनी गलती ज़रा भी आपको अपनी गलती का एहसास होता तो आप मीडिया पे आके आप उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, यादवों को भड़का रहे हो, उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। आपको और उनको जो है समझाना चाहिए आंटी जी, और आप उल्टा जो है यादवों को भड़का रही हैं। और इधर ब्राह्मणों पे ये तो अत्याचार है। दोनों आपस में लड़ेंगे, आपस में फोड़ा फोड़ी होगी तो ये बात विवाद होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर अपने गलती का एहसास है तो इस मैटर को यहीं पे ख़त्म करिए और इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए। तो इस विषय को जो है राजनीति का मुद्दा ना बनाएं। हम सब भाई भाई हैं, चाहे हमारे ब्राह्मण भाई हों, चाहे हमारे यादव भाई हों, सब लोग एक हैं। तो अब इस मैटर को ख़त्म कर दीजिए और इसको आगे ना बढ़ाया जाए। भाईचारे को एक रखें, एक होइए, हमेशा जो है प्यार से रहिए, मिलकर रहिए, ठीक है। तो ये अब होना चाहिए। अब इस मैटर को ख़त्म करिए आप सभी। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मामले को जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मामले को ख़त्म कर दीजिए। में रह के, अपने क्षेत्र में रह के एक ही धर्म के पीछे लड़ना ये अच्छी बात नहीं है। तो पहली बात, आंटी जो है वो भी इस बात को एक्सेप्ट करें। इस सबने मूत्र का छिड़काव किया था, ये चीज़ उन्होंने बहुत गलत की थी, जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये चीज़ उन्होंने बहुत गलत किया था। इस मैटर को बिल्कुल शांत कीजिए, क्योंकि आंटी ने भी बहुत बड़ी गलती की थी और ऊपर से ये भी इल्ज़ाम लगा दिया था यादवों पे कि मुझे छेड़ा है। ये सरासर झूठ है। ये सरासर आंटी ने झूठ बोला है अपना बचाव करने के लिए। जो बात है पूरे देश के ब्राह्मण हैं या पूरे देश के यादव हैं, उन लोगों से ना, बिल्कुल ये बात को उन लोगों के साथ ना लगाया जाए। ये सिर्फ झगड़ा दो लोगों के बीच है और उन्हीं लोगों के बीच है, उसके अलावा किसी दूसरे ब्राह्मण या दूसरे यादवों के साथ बिल्कुल नहीं है। तो ये मामला वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए और उन्हीं के बीच में रहना चाहिए, ताकि पूरे देश के ब्राह्मण या यादवों को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये मैटर यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। पे जो है उनका अपमान हुआ है, अपमान जो हुआ था, तो यहाँ पे उनको सम्मान भी दे दिया गया है अखिलेश यादव द्वारा। तो बस ये यहाँ पे अपमान हुआ, यहाँ पे सम्मान मिला, उनको अब इंसाफ मिल गया। तो कौन कौन चाहता है कि ये मैटर यहीं पे सॉर्ट आउट होना चाहिए, सॉर्ट आउट ख़त्म होना चाहिए? तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।